हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज हिमानी भारती एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्कशीट्स ऑफ आवर चैप्टर नंबर 11 चंदा मामा काउंट्स द स्टार। राइट, नेम ऑफ द चैप्टर इज चंदा मामा काउंट द स्टार्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे हमें एक पैसेज दिया हुआ है हमारे चैप्टर से रिलेटेड और हमें उसे पढ़ना है और उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। तो चलिए ना, आई एम गोइंग टू रीड, जस्ट लिसन केयरफुली एवरीवन। चंदा मामा एट टाइम्स राउंड एज सर्कल एंड एट टाइम्स डिफरेंट। चंदा मामा कभी सर्कल की तरह राउंड रहते हैं और कभी अलग अलग शेप के होते हैं। Once he started counting the stars 1, 2, 3, 10, 21, 45, 99, 100, चंदा मामा fell asleep। और एक दिन चंदा मामा क्या कर रहे थे उस चैप्टर में, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, काउंट करना, स्टार्स को काउंट करना स्टार्ट किया और वो स्टार्स को काउंट करते करते क्या हो गए, सो गए। द सन पीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स, और अगला दिन निकल गया और जो है सन जो है क्लाउड्स के पीछे से बाहर आ गया। इट वॉज मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम हो गया। चंदा मामा वोक अप इन द इवनिंग, चंदा मामा फिर शाम को उठे एंड बिगेन टू काउंट अगेन, और उन्होंने दोबारा से काउंट करना शुरू किया। बट ही हैड फॉरगेटन वेयर ही हैड स्टॉप, लेकिन वो भूल चुके थे कि उन्होंने कहाँ तक काउंट कर लिया था। वन नाइट चंदा मामा वॉज वेरी अपसेट, और एक दिन चंदा मामा बहुत अपसेट हो गए। ही क्राइड, ओ ओ आई कैन नेवर कंप्लीट माई काउंटिंग, और वो रोते हुए बोलते हैं कि मेरे से तो कभी भी काउंटिंग कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी, मैं तो हमेशा भूल जाता हूँ कि मैंने कहाँ पर काउंटिंग छोड़ी थी। द सन स्माइल्ड एंड सैड, डोंट वरी, फिर वहां पे सन जो है स्माइल करते हैं और उससे बोलते हैं डोंट वरी, परेशान मत हो। आई कैन टेल यू हाउ मैनी स्टार्स इन द स्काई, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि स्काई में कितने स्टार्स हैं। रियली, चंदा मामा आस्क्ड, तो चंदा मामा बोलते हैं सच में। द सन रिप्लाइड, द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन इज द सेम एज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। तो सन क्या रिप्लाई करता है कि नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन, हमारी अर्थ पे जितने भी चिल्ड्रन है, लवली चिल्ड्रन है, उनके बराबर ही स्काई में स्टार्स है। चंदा मामा वॉज हैप्पी, और ये सुनकर चंदा मामा खुश हो गए। नाउ ही लुक एट द स्टार्स एंड स्माइल एवरी नाइट, फिर वो रोज आके स्टार्स को देखते और स्माइल करने लगते। राइट, तो दिस इज आवर पैसेज। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट वाज चंदा मामा काउंटिंग, चंदा मामा क्या काउंट कर रहे थे, क्लाउड, स्टार्स, ट्री, फ्लावर्स। आंसर इज स्टार्स। व्हाई डिड चंदा मामा फॉल अस्लीप, he was tired from counting, he was looking at the sun, he was reading a book, he was playing, he was tired from counting. Who helped chanda mama in the story, chanda mama की किसने हेल्प की, the moon, the sun, the stars, the clouds, the sun. What did the sun say about the stars? Sun ने क्या बोला stars के बारे में? There are more stars than clouds. The stars are the same as lovely children in the world. You can never count the stars. The stars disappear in the day. क्या बोला? The stars are the same as the lovely children in the world. How did चंदा मामा feel at the end? और लास्ट में चंदा मामा कैसे हो गए थे? He was very happy. जब सन ने उन्हें बताया कि stars are equals to the lovely children. What shape is the चंदा मामा sometimes compared to? चंदा मामा की शेप किससे कंपेयर की जाती है? अ स्क्वायर, अ ट्राइंगल, अ सर्कल, अ रेक्टेंगल, अ सर्कल। राइट, आगे देखते हैं। देखिए टिक द करेक्ट वर्ड, तो हमें इस स्टोरी से रिलेटेड टिक करना है करेक्ट वर्ड को। चंदा मामा स्लैप्ड, डांस्ड व्हेन ही गॉट टायर्ड, चंदा मामा जब टायर्ड हो गए थे तो उन्होंने क्या किया, सो गए, वो स्लैप्ड। द सन हिड स्माइल बिहाइंड द क्लाउड्स, सन ने क्या किया, स्माइल बिहाइंड द क्लाउड्स, अगले दिन वो सुबह निकला स्माइल करते हुए। चंदा मामा फेल्ट हैप्पी सैड व्हेन द सन टोल्ड हिम द सीक्रेट, जब सन ने सीक्रेट बताया चंदा मामा को, चंदा मामा कैसा फील कर रहे थे, हैप्पी। द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइटली लाउडली इन द स्काई, तो स्टार्स हमारे ब्राइटली शाइन करते हैं। चंदा मामा फॉरगॉट रिमेम्बर्ड वेयर ही हैड स्टॉप्ड, तो चंदा मामा भूल गए थे, मतलब फॉरगॉट। द सन स्पोक सैंग टू चंदा मामा, तो सन स्पोक टू चंदा मामा। चंदा मामा लुक्स थ्रोज एट द स्टार्स एवरी नाइट, चंदा मामा लुक्स एट द स्टार्स एवरी नाइट। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ चंदा मामा विथ स्टार्स। आपको एक चंदा मामा की पिक्चर बनानी है यहाँ पर और खूब सारे स्टार्स बनाने हैं आपको। यू कैन यूज ग्लिटर और शाइनी स्टिकर्स टू मेक स्टार स्पार्कल ऑन योर ड्राइंग। और आप ग्लिटर शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, शाइनी स्टिकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पार्कल भी डाल सकते हैं अपनी ड्राइंग को सुंदर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी वर्कशीट 1। अब हम इसकी वर्कशीट 2 देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 चंदा मामा की वर्कशीट 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद हेयर एंड देयर। यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं हेयर और देयर के साथ। तो बेटा हेयर हम यूज करते हैं जब कोई चीज हमारे नियर हो, कोई चीज हमारे पास में रखी हो। जैसे ये बास्केट के पास में एप्पल रखा है तो हम बोलेंगे देयर इज अ एप्पल नियर द बास्केट। ठीक है, हेयर इज अ एप्पल नियर द बास्केट। अगर ये एप्पल जो है बास्केट से दूर रखा है तो हम क्या बोलेंगे, एप्पल, देयर इज अ एप्पल। ठीक है, तो एप्पल जो है हमारा दूर है। ठीक है, या फिर हम बोले, ठीक है, तो हेयर हम लगाते हैं कोई चीज हमारे पास में है, नियर है, और हमसे कोई चीज फार है, दूर है, तो हम लगाते हैं देयर। ठीक है, तो इससे इस अकॉर्डिंग हम हेयर और देयर का यूज करते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। द मून इज शाइनिंग डैश इन द स्काई। मून हमसे पास में है या दूर है, दूर है, तो हम क्या बोल देंगे, द मून इज शाइनिंग देयर इन द स्काई। कम एंड सिट डैश बिसाइड मी। आओ मेरे बिल्कुल पास आके बैठो, कम एंड सिट हेयर, मेरे पास आके बैठो हेयर। माई स्कूल बैग इज कैप डैश ऑन द टेबल। मेरा स्कूल बैग जो है टेबल पे रखा है, तो अगर टेबल पास में है तो हेयर ऑन द टेबल। ठीक है, लुक द स्टार्स आर ट्विंकलिंग डैश अबव द ट्रीज। स्टार्स कहाँ है, दूर है, देयर अबव द ट्रीज। प्लीज ब्रिंग योर नोटबुक डैश एंड शो इट टू मी। अपनी नोटबुक यहाँ लेकर आओ, हेयर, प्लीज ब्रिंग योर नोटबुक हेयर एंड शो इट टू मी। द विंड चिम्स इज हैंगिंग देयर बाय द डूर। जो विंड चिम्स है वो डूर के पास हैंग कर रही है। योर पेंसिल इज राइट देयर ऑन द डेस्क। तुम्हारी पेंसिल वहां डेस्क पर रखी है। वी कैन सी द ब्राइट फुल मून फ्रॉम हेयर ऑन द रूफ टॉप। हम अपनी रूफ टॉप पे से ब्राइट मून देख सकते हैं। ओके, सो हेयर वी यूज फॉर द थिंग्स विच आर नियर टू अस एंड देयर वी यूज फॉर द थिंग्स विच आर फार फ्रॉम अस। आगे देखते हैं, एड फुली टू द गिवन वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स। हमें इन वर्ड्स में फुली ऐड करके न्यू वर्ड्स बनाना है। जैसे केयर में फुली ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, केयरफुली, राइट, केयरफुली। नेक्स्ट हमारा जॉय में फुली ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, जॉयफुली, जॉयफुली। स्किल में फुली ऐड करेंगे तो हम स्किलफुली, स्किलफुली। डाउट में फुली ऐड करेंगे तो हम डाउटफुली, डाउटफुली, डाउटफुली। कलर में फुली ऐड करेंगे तो हम कलरफुली। तो इस तरह से आपको सभी वर्ड्स में फुली ऐड करके यहाँ पे न्यू वर्ड्स बनाने हैं, राइट। आगे देखते हैं, लुक एट द लिस्ट ऑफ आइटम्स बिलो। यहाँ पे कुछ आइटम्स दी हुई है। सम कैन बी काउंटेड, जिसमें से कुछ चीजें काउंट की जा सकती है, लाइक एप्पल, बुक्स। सम कैन नॉट बी काउंटेड, और कुछ चीजें ऐसी है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, जस्ट लाइक वाटर एंड राइस। योर टास्क इज टू सॉर्ट दैम इनटू द टू ग्रुप्स। आपको दोनों ग्रुप में डालना है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। कलर द पिक्चर्स टू, और आपको पिक्चर्स को भी कलर करना है। तो फर्स्ट वाटर, वाटर किस में आएगा हमारा, अनकाउंटेबल में, हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते। एप्पल, काउंटेबल, एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं। बुक को काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो काउंटेबल। मिल्क को काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल। कार को काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल। ब्रेड, काउंटेबल। पेंसिल, काउंटेबल। चेयर, काउंटेबल, चेयर काउंटेबल, है ना। राइस, अनकाउंटेबल, काउंट करना बड़ा मुश्किल है। हाउस, काउंटेबल। चीज, काउंटेबल। बैग, काउंटेबल, राइट। तो ये हमारी कुछ चीजें होती है जो कि काउंटेबल होती है और कुछ चीजें
जो अनकाउंटेबल होती है। तो ये हमारी 2 वर्कशीट्स थी हमारे चैप्टर नंबर 11 की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।